मौलाना बरकती और प्रेम शुक्ला की बातों को हमारे दर्शकों ने सुना, लेकिन हम एक बात जानना चाहते हैं। देवनाथ जी, आपका इशारा मैं देख रहा था, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, जब ये सारी बातें हो रही हैं तो एक पार्टी जिसके बारे में यह तक कह दिया गया कि उसके एक नेता ने, एक अखबार ने छापा कि उसके नेता ने कहा है कि ये पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी है, वो कहीं चर्चा में क्यों नहीं है? पार्थ मुखर्जी जी से मैं समझना चाहता हूं। जिसका मन में लगता है, चोट लगता है, वो ऐसा कहते हैं। पार्थ मुखर्जी जी से सवाल है। बादल देवनाथ जी, पार्थो जी से सवाल है। हेलो, पार्थो जी से सवाल है। मैं ये सब मामले में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये सब धर्म के मामले में अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी कोई धर्म की बात नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो जनता का जो आवाज है, जो दब रहा है, ये आपकी अपनी राय है या पार्टी की राय? चल रहा है, जो खरीदारी जो चल रहा है, इसके बीच में जनता की आवाज दब रही है। आज जनता नौकरी मांग रहा है, आज जनता अच्छा शिक्षा मांग रहा है, आज जनता अच्छा स्वास्थ्य मांग रहा है। आज बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य बयान है आपका, लेकिन आप ये बात कह रहे हैं, आपकी अपनी राय है, पार्टी यही कहती है? नहीं, पार्टी भी यही कहती है। मैं तो पार्टी का आदमी हूँ, पार्टी का प्रतिनिधि हूँ, पार्टी का बात करता हूँ। चलिए, ये पार्टी की बात है, लेकिन उससे पहले ये खबर देख लीजिए। हम इस चर्चा को और आगे ले जाएं उससे पहले एक ये अहम पहलू। बंगाल बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि ममता के नामांकन में मौजूद पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत है। बीजेपी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कैडर की तरह काम कर रही थी पुलिस। डीएम, एसपी थानों में टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे थे मीटिंग। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि वहां की पूरी जो मशीनरी है वो तृणमूल कांग्रेस के कैडर की तरह काम करने लगी है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन अब तो डीजीपी वहां के बदले जा रहे हैं, अब चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, मतलब कम से कम इलेक्शन में कहीं कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, ये तो आप लोगों को भरोसा है ना? नहीं, अगर कहीं पर अगर पक्षपात दिखाई दे रहा हो तो निर्वाचन आयोग के समक्ष उसको संज्ञान में लाना हमारा दायित्व है। और जिस तरह से उनके नामांकन के समय अगर पुलिस वाले चुनावी कार्यक्रम की बैठक में शामिल हो रहे हो राजनीतिक दल के, तो चुनाव निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाना हमारा दायित्व है और हम उस दायित्व का निर्वाह मात्र कर रहे हैं। ठीक है, हम एक बार फिर से उधर चलते हैं। ये इस पर रिएक्शन ले लेना इसलिए आवश्यक था क्योंकि ये लगातार कहा जाता है कि पुलिस का तो तृणमूलकरण हो गया है। क्या एक बार फिर से इस आरोप को सीमेंट करने वाला ये बयान था? लेकिन उसका बादल देवनाथ जी, अब जबकि ये होड़ है, कौन ज्यादा हिंदू है, इस होड़ में आप लोग भी पड़ गए हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि आप उसके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं जिसका रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है इस मामले में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है धीरज जी। सब ब्राह्मण, देवनाथ भी ब्राह्मण होता है, बनर्जी ब्राह्मण होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ पूरे टीवी9 के माध्यम से, हिंदुओं के लिए काम करना, मुसलमानों के काम करना, सिख के लिए काम करना, बौद्ध जैनों के लिए, ईसाई के लिए काम करना, ये क्या गलत है? गुनाह होता है? सबके लिए काम करना चाहिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम करके पूरा यहाँ पर। बादल देवनाथ जी, देखिए, ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं, मैं माफी के साथ आपसे इसमें एक ज्वाइंडर लगा देता हूं। जब आप ये कहते हैं कि देखिए बटला हाउस वाले मामले में जिसको ये आतंकी कहा गया, ये एनकाउंटर झूठा था, मैं तो पॉलिटिक्स से संन्यास ले लूंगी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उठाया कि हो गई सजा, बताइए आप संन्यास लेंगी क्या ममता बनर्जी? जब आप वहां जाकर आप इफ्तार में खास तरीके के वेशभूषा में नजर आए और आप कहें कि मैं तो 100 बार जाऊंगी इफ्तार की दावत में और दूध देती है गाय तो उसकी लात भी सह लेंगे, जब इस तरह के बयान आते हैं तब लगता है कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हो रही है। 2008 का बात अलग है, 13 साल का पहले का बात अलग है, अभी का चुनाव का परिस्थिति अलग है। वहां पर उस समय में यहाँ पर लेफ्ट का गवर्नमेंट था, सेंट्रल में कांग्रेस का था, तो वहां का परिस्थिति अलग है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ममता बनर्जी के बारे में जब मुद्दा उठाया, ममता बनर्जी के बारे में डिबेट हो रहा है, पुलिस का बात आ गया, लेकिन पुलिस उनका सिक्योरिटी के साथ रहे थे। जो मुख्यमंत्री अभी भी है, उनका बात थोड़ा सुनना पड़ता है। आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही बादल देवनाथ जी कि 2008 की बातों को अब क्यों लाया जा रहा है? क्या वाकई पुरानी बातों को नहीं लाया जाना चाहिए बीच में? गुजरात का हवाला दिया जाता है, किसी घटना के संदर्भ में नहीं दिया जाना चाहिए क्या? मैं आपसे समझूंगा, लेकिन एक अहम खबर आपको बता दूं, हिंदू बताने वाली ममता पर कांग्रेस का तंज। अधीर रंजन ने कहा भारतीय जनता पार्टी से डर गई है ममता, डर से ममता को ब्राह्मण साबित करना पड़ा, हिजाब पहनने वाली खुद को ब्राह्मण बता रही हैं। अधीर रंजन का ये कमेंट है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।